हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टोपोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल बेस एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं आपको लोकल बेस बताऊं, मैं आपको जो है आपकी कुछ पुरानी यादें आपको ताज़ा कराती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने जो है वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस पढ़ा होगा, आप लोगों ने ग्रुप थियरी के अंदर एक साइक्लिक ग्रुप पढ़ा होगा, या फिर ग्रुप थियरी के अंदर जो है ग्रुप को जनरेट करने वाले कुछ एलिमेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या है? कॉमन ये है कि साइक्लिक ग्रुप के अंदर क्या होता है कि आप एक एलिमेंट से या फिर उसके जो भी इन्वर्स होता है उससे जो है आप पूरा ग्रुप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस होते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं जिसकी मदद से आप पूरा वेक्टर स्पेस जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल बेस, और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम पढ़ेंगे बेस ऑफ टोपोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं? लोकल बेस एट अ पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बेस की बात करेंगे। तो देखो, जैसे कि मैंने बेसिस के बारे में कहा, ठीक है, मैं बेसिस को या फिर इन चीज़ों को हमेशा बीज की तरह कंसिडर करती हूँ। बीज क्या होता है? बीज वो चीज़ होती है जिससे आप पूरे पेड़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उस पेड़ पे जितने भी फल है ना, उन सब के अंदर वो बीज जरूर होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जितने भी फल हैं उनके अंदर वो बीज जरूर होगा। ठीक है, तो वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं लोकल बेस एट अ पॉइंट। ठीक है, या फिर बेस फॉर द नेबरहुड सिस्टम ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, आपको कुछ कंफ्यूजन होगा, वो मैं पहले ही क्लियर कर लेती हूँ। हमने इसके बाद पढ़ना है बेस ऑफ टोपोलॉजी, ये चीज़ अलग है। ठीक है, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? बेस फॉर एनएक्स। ठीक है, एनएक्स यानी क्या? आपका नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। एक्स का नेबरहुड सिस्टम का क्या मतलब होता है कि एक्स के तमाम जितने नेबरहुड हैं उन सब का कलेक्शन, उसके लिए बेस यानी उसके लिए बीज हमने पढ़ना है। ठीक है, चलो तो इसकी डेफिनेशन देखो। लेट एक्स टी बी टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स ले लिया, उस पर टी कोई टोपोलॉजी ले ली। ठीक है, अ नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स ऑफ टी नेबरहुड ऑफ एक्स इज कॉल्ड बेस फॉर द टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स। क्या कहा मैंने कि हम क्या कर रहे हैं? हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट के लिए हम एक कलेक्शन ले रहे हैं बी एक्स। ठीक है, किसका कलेक्शन ले रहे हैं? टी नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, तो हमने क्या लिया? टी नेबरहुड का कलेक्शन लिया। ठीक है, और उसको क्या नाम दिया? बी एक्स नाम दिया। ठीक है, अब ये जो बी एक्स है ये उसका लोकल बेस कब बनाएगा? इट विल फॉर्म बेस फॉर टी नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स और लोकल बेस एट अ पॉइंट एक्स इफ एवरी, ओके, यहाँ पे डबल एफ है, फॉर एवरी टी नेबरहुड एन ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट बी इन बी एक्स सच दैट बी इज सबसेट ऑफ एन। क्या कह रहा है ये? कि ये जो है वो लोकल बेस होगा एक्स पर अगर आप जो है एन से कोई भी एलिमेंट लेते हो, सॉरी एन एक्स से कोई भी एलिमेंट लेते हो, यानी कि एक्स का कोई भी नेबरहुड लेते हो, तो इस बी एक्स में एक ऐसा बी जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Bx, यानी कि इस Bx के अंदर एक ऐसा मेंबर जरूर होगा सच दैट ये जो B है ये किसका सबसेट होगा? इस N का सबसेट होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि मैंने लिया, आप जो है X का नेबरहुड सिस्टम ले रहे हैं। ठीक है, इस नेबरहुड सिस्टम में से आप कोई भी नेबरहुड उठा दीजिए, तो इस नेबरहुड के अंदर जो है एक B जरूर होगा। ठीक है, और ये B कहाँ का होगा? ये Bx का होगा। ठीक है, तब हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे? लोकल बेस एट अ पॉइंट। यानी कि सिंपल सी भाषा में कहूँ तो इसके अंदर ऐसे सदस्य हैं जो हर नेबरहुड में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था लोकल बेस एट अ पॉइंट। अब जो है इसको एक दूसरा नाम भी दिया है कि फंडामेंटल सिस्टम ऑफ नेबरहुड ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल। चलिए, तो मैंने एक एक्स ले लिया है, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसके ऊपर एक टोपोलॉजी ली है। क्या ली है? एम्प्टी सेट ए बी ए सी डी ए बी सी डी ए बी ई और एक्स।
ठीक है। अब इस टोपोलॉजी के अंदर हमने जो है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, और ए का मैंने निकालना है लोकल बेस, ठीक है, लोकल बेस एट अ पॉइंट ए। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो ए का होगा इसका एक नेबरहुड सिस्टम होगा, इसका क्या होगा, एक नेबरहुड सिस्टम होगा एन ए। तो मैंने एन ए का क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज सेम है, लोकल बेस एट अ पॉइंट ए और बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम एन ए, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि हमें एक ऐसा बी ए निकालना है, एक ऐसा बी ए फॉर्म करना है जिसके अंदर ऐसे सेट होंगे जो नेबरहुड में से कोई भी आप सेट निकाल लो उनमें कंटेंट होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने कि देखो अब जो है ए एक्स से बिलोंग करता है, और ए का जो है नेबरहुड सिस्टम में क्या क्या आएगा, आपको मैंने एक छोटा सा हिंट दिया था, मतलब ट्रिक दी थी कि आप जो है ना ए का सबसे छोटा वाला ओपन सेट देखो, ठीक है। जैसे कि ए का सबसे छोटा वाला ओपन सेट कौन है, सिर्फ ए है, ठीक है। अब इस ए के जितने भी सुपर सेट होंगे वो सब ए के नेबरहुड होंगे, ठीक है। सो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, मैं बस आपको बता रही हूँ कि सुपर सेट ऑफ ए, ऑल सुपर सेट ऑफ ए, ये आपका क्या हो जाएगा, नेबरहुड सिस्टम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहीं पर अगर बात करूं बी की, तो बी को कंटेन करने वाला सबसे छोटा सेट, ओपन सेट कौन सा है इसमें से, ए बी है। तो ए बी के जितने भी सुपर सेट होंगे वो बी के नेबरहुड सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, वो बी के नेबरहुड होंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ए के बारे में, ठीक है। तो हमने अब ए के लिए एक लोकल बेस बनाना है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर जो है ए आता है, मैंने कैसा लिखा है, बी ए के अंदर कौन है, ये ए है, और ये जो ए है, ए सेट है, ये लोकल बेस बनाता है ए के लिए, ठीक है। वो कैसे, देखो आप कोई भी एन ए में से या फिर आप एन ए का कोई भी मेंबर ले लो, ए का कोई भी नेबरहुड ले लो, ठीक है। जैसे कि ए भी जो है क्या है, एन का ए का नेबरहुड है, ठीक है। सो मैंने ले लिया ए बी, ये क्या है, नेबरहुड है, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एन ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये लोकल बेस कब बनाएगा, जब इसके अंदर एक ऐसा मेंबर होगा जो इसमें कंटेंट होगा, तो डेफिनेटली ए है, ठीक है। सो ए जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बी ए से बिलोंग कर रहा है, सच दैट कि ये जो ए है ये किसका सबसेट है, ये इस ए बी का सबसेट है, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। आप सिर्फ ए बी नहीं, आप कोई भी लीजिए, ए का कोई भी सुपर सेट लीजिए, तो ऑब्वियसली उसमें ए ने तो कंटेंट होना ही है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, लोकल बेस है, किसका, ए का, एट पॉइंट ए, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या यही एक लोकल बेस है, क्या इसके अलावा भी कोई दूसरा लोकल बेस है, डेफिनेटली हो सकता है। आप बी ए ले लीजिए, ठीक है, मैं एक और इसका लोकल बेस बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने ए बी ले लिया और दूसरा कौन है, ए बी भी ले लिया, ए बी भी ले लिया, ठीक है। तो क्या ये लोकल बेस बनाता है, ये भी लोकल बेस बनाता है, ठीक है। आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, जैसे कि ये ए है, ये भी एक नेबरहुड है ए का, ठीक है ना। तो क्योंकि ये अपने आप में ओपन सेट है, और ओपन सेट अपने सारे पॉइंट्स का क्या होता है, नेबरहुड होता है, ठीक है ना। तो ये जो ए सेट है ये वाला, ये भी क्या है, नेबरहुड है ए का। तो क्या बी ए में कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसको कंटेन कर रहा हो, डेफिनेटली, ठीक है। सो मैंने ए कहाँ से ले लिया, एन ए से ले लिया, ठीक है। सो देयर एग्जिस्ट दिस सेट, दिस ए विच इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए जो है इस नेबरहुड के अंदर यहाँ का एक मेंबर कंटेन कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से आप जो है मान लीजिए ए बी लेते हो, ये भी क्या है, ए भी क्या है, ये भी जो है ए का नेबरहुड है, ठीक है। ये भी जो है एन ए में बिलोंग करता है। तो क्या इस बी ए के अंदर ऐसा कोई मेंबर है जो इसके अंदर कंटेंट हो,
डेफिनेटली है, ये भी है और ये खुद भी है। आप कौन सा भी ले लो, ये भी जो है इसके अंदर कंटेंट है, ठीक है, या फिर ये खुद भी क्या है, अपने आप का सबसेट है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, एक लोकल बेस है। आप कोई भी नेबरहुड ले लीजिए एन ए का, आपको जो है इसके अंदर एक ऐसा मेंबर जरूर मिलेगा जो उसके अंदर कंटेंट होगा, ठीक है। अब यहीं पे मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करती हूँ। यहाँ पे जो है अब मैं, चलो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ। मान लीजिए मैंने बी ए ले लिया और इसके अंदर मैं ये वाला ओपन सेट लेती हूँ ए बी, ठीक है। क्या ले लिया मैंने, ए बी ले लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये लोकल बेस है, ठीक है, क्या ये लोकल बेस बनाता है। तो देखो आपका जो है ए, ये भी नेबरहुड है, ठीक है ना। आपका जो ए सेट है वो भी तो ए का नेबरहुड है ना, क्योंकि वो ओपन सेट है। लेकिन क्या इस बी ए के अंदर कोई ऐसा मेंबर है जो इस ए के अंदर कंटेंट हो, नहीं। देयर एग्जिस्ट नो, व्हाट वी कैन से, नो मेंबर इन बी ए सच दैट, या फिर देयर एग्जिस्ट नो मेंबर जी मान लीजिए, सच दैट जी बिलोंग्स टू दिस ए, ठीक है। तो ये जो सेट है ये इस नेबरहुड के अंदर कंटेंट नहीं करता, यानी कि बीज का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ये लोकल बेस नहीं है, ठीक है। उसी तरह से आप जो है बी ए के अंदर, सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ तो आप ए को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट है ना, उनका अगर कलेक्शन भी करो तो वो भी क्या बनाएंगे, लोकल बेस बनाएंगे। यानी कि एक पॉइंट को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट, तो ए बी, मैं क्या कर रही हूँ, ए पॉइंट को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट का कलेक्शन कर रही हूँ। ए सी डी, फिर जो है ए बी सी डी, फिर जो है आपका ए बी ई, ठीक है। आप इसके अंदर एक्स भी ले सकते हो, ठीक है, वो तो पूरा सेट ही हो जाएगा। तो ये जो है, ये जो मैंने अभी बनाया है सारे कलेक्शन ऑफ ओपन सेट जिनके अंदर ए पॉइंट कंटेंट है, तो ये भी जो है आपका क्या है, लोकल बेस है, ठीक है। तो एक चीज यहां से क्लियर है कि आपका जो लोकल बेस है ना वो यूनिक नहीं है, ठीक है। तो ए पॉइंट के, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, उसके बहुत सारे लोकल बेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें से हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग जो लोकल बेस होगी ना वो ए होगी, ठीक है। कौन सी वाली होगी, ए होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक ऐसा लोकल बेस है जो इन सब को भी अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है ना। यानी कि हम जो है फिल्टर करते जा रहे हैं, ये भी लोकल बेस है, इससे भी छोटा लोकल बेस हो सकता है। सबसे छोटा कौन सा लोकल बेस है, ये है। जो सबसे छोटा लोकल बेस होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। उसी तरह से आप बी की बात कर सकते हैं। तो अब मैं बी की बात करूंगी। अब मैं बात करती हूँ पॉइंट बी के बारे में, ठीक है। अब जो बी है क्या वो एक्स में बिलोंग करता है, डेफिनेटली करता है। एन बी क्या हो जाएगा, एन बी जो है बी के सारे नेबरहुड का कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या जो बी सेट है वो एन बी का नेबर, एन बी में बिलोंग करता है, यानी कि क्या वो बी का नेबरहुड है, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सच दैट कि जो इसके अंदर कंटेंट हो, और यही तो डेफिनेशन होती है नेबरहुड की, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो है ये नेबरहुड है ही नहीं, ठीक है। ओके, तो अब मैं बात करती हूँ लोकल बेस की, बी ए की, बी की, बी के अंदर, यानी कि लोकल बेस एट अ पॉइंट बी, इसके अंदर आप जो है सबसे छोटा वाला ओपन सेट भी इसका क्या होगा, लोकल बेस होगा, ठीक है। ये लोकल बेस है, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा वाला ओपन सेट है, और सबसे छोटे वाले ओपन सेट के जितने भी सुपर सेट होंगे ना वो उस पॉइंट का क्या होगा, नेबरहुड होंगे, ठीक है। तो ये जो है ये सारे नेबरहुड के अंदर क्या होंगे, कंटेंट होगा ये ए बी, तो इसीलिए ये जो है वो लोकल बेस बना सकता है,
ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये लोकल बेस बना सकता है? क्या बी जो है वो लोकल बेस बना सकता है? अब आप कहोगे कि जो ये बी है ये इसके अंदर तो कंटेंट है ना, जो बी होगा वो ए बी के अंदर भी कंटेंट है और ए बी सी डी के अंदर भी कंटेंट है, ए बी ई के भी अंदर कंटेंट है और ऑब्वियसली जितने भी नेबरहुड होंगे उनके अंदर भी कंटेंट होगा ये, क्योंकि हर नेबरहुड के अंदर बी तो होगा ही, तो ये सेट तो कंटेंट ही होगा। लेकिन क्या ये लोकल बेस बनाएगा? ये लोकल बेस नहीं बनाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ी कि जो बी एक्स है वो किसका कलेक्शन है? वो किसी का भी कलेक्शन थोड़ी ना है, वो एन एक्स का कलेक्शन है। जो x का नेबरहुड है ना, उन्हीं में से हमने कलेक्ट करके लोकल बेस बनाना है, कोई भी सेट उठा के नहीं बनाना है। ठीक है, सो जो bx है इट इज कलेक्शन फ्रॉम दिस सेट। हमने जो नेबरहुड लिए हैं उन्हीं में से कलेक्ट करके लोकल बेस बनाना है। ये तो नेबरहुड है ही नहीं, तो ये लोकल बेस में आएगा ही नहीं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि जो लोकल बेस के अंदर पॉइंट हैं, सबसे पहली बात वो उस पॉइंट के जो है नेबरहुड ज़रूर होने चाहिए। तो bx के अंदर आने की सबसे पहली शर्त ये है कि वो उस x का नेबरहुड ज़रूर होना चाहिए, फिर वो बाकी जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये खुद ही b का नेबरहुड नहीं है, तो ये लोकल बेस के अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, अब आपका होमवर्क ये है कि आपने जो है C, D, E इन सारे पॉइंट्स का क्या निकालना है, जितने भी पॉसिबल आप बना सकते हो लोकल बेस निकालने हैं। ठीक है, सबसे छोटा लोकल बेस आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि इसके अंदर ओपन सेट ले लो जो उस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। जैसे C को सबसे छोटा वाला सेट कौन कंटेन कर रहा है? A C D कर रहा है, तो ये अपने आप में एक लोकल बेस हो जाएगा। ठीक है, A B C D जो है वो अपने आप में तो नहीं होगा लेकिन इसके साथ ज़रूर होगा। ठीक है, सबसे छोटा वाला तो अकेला लोकल बेस बना सकता है, लेकिन जो बड़ा वाला है उसके साथ कोई दूसरा भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर